नमस्कार साथियों। देखिए, आज फिर आपके लिए एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहली जो वीडियो थी शायद कुछ डिम थी, डिम कहो या मुझे वीडियो शूट करने की अज्ञानता कहिए, जैसा भी है, क्योंकि मैं अभी एडिट करने पिछले 1 साल से नहीं सीख पाया। सीख क्या नहीं पाया, मैंने ट्राई भी नहीं किया। चलिए, लेकिन मेरा प्रयत्न ये रहता कि आपको एक बेटर चीज़ आप तक पहुंचाना, क्योंकि पिछले साल भी मेरे माइंड में एक ही बात थी कि लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग कोचिंग में नहीं जा रहे होंगे। और अब फिर लॉकडाउन चलते ही मेरे माइंड में एक बात आ गई कि आप लोग कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर चाहिए। इसलिए मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है आजकल आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ पहुंचाने की। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आजकल बहुत ही भयानक दौर चल रहा है, मैं मेडिकल लाइन का व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए, आजकल आप कुछ मेडिसिन्स ज़रूर लें, चाहे आप बीमारी के शिकार हैं या नहीं हैं। ईश्वर करे कि आप बीमारी के शिकार ना हो। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में, डिस्प्रेन या एस्प्रेन डेली ले, नहीं तो तीसरे दिन ज़रूर ले लें। एक होता है एस्ट्रॉयड डेक्सामेथासोन, शाम को सोते समय एक टैबलेट ले लें। वैसे तो एस्ट्रॉयड को गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी ये दौर चल रहा है, इस दौर में आप ज़रूर ले लें। लेकिन जिन लोगों को हेमरॉइड्स की शिकायत है या अल्सर की शिकायत है, वो लोग एस्प्रिन या डिस्प्रेन जो लें वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन और डेक्सामेथासोन आप ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन्स आप ज़रूर ले लें। आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप तब भी लें। अब शुरू करते हैं। आपकी सबसे पहला वर्ड है ऑब्न्यूबिलेट। ऑब्न्यूबिलेट का मतलब होता है ढकना, किसी बात को ढकना, अंधकार करना, किसी बात को छिपाना। किसी कहते हैं ना, ये तो बात को अंधेरे में डाल रहा है, ये है वो, इस बात को छिपा रहा है, इस फैक्ट को अंधेरे में डाल रहा है, यानी कि कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। बोला नहीं भाई, यू आर कंफ्यूजिंग मी, कहते हैं ना ऐसे, भाई स्पष्ट बोलिए क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। वही वर्ड बन जाता है चेंज। जब कंफ्यूज कर रहा है तो पहली बात को चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन कुछ कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ऑब्स्क्योर, गूढ़, जटिल, उस बात को जटिल बनाना। जब मॉडिफाई करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी करेगा, यानी कि उस बात में ऑब्स्क्योरिटी उत्पन्न कर रहा है। मडी, मडी क्या होता है? कीचड़ से युक्त होता है, धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऑब्न्यूबिलेट का मीन्स कंफ्यूज, चेंज, मॉडिफाई, ऑब्स्क्योर, मडी। अब एंटोनिम से ले लें इसके। भाई वहाँ कंफ्यूज कर रहा है, यानी कि उस पर पर्दा डाल रहा है कोई, तो यहाँ अनवेल कर रहा है। अनवेल कर रहा है यानी कि स्पष्ट कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है। डीमिस्टिफाई यानी कि उसमें जो मिस्ट्री है ना, उसमें जो रहस्य है उसे दूर कर रहा है, रहस्योद्घाटन करना। कॉन्स्पिक्यूअस, स्पष्ट, वहाँ स्पष्ट करने जा रहा था वो सब कुछ, यहाँ स्पष्ट है, क्लियर है। ब्राइटन, ब्राइटन वहाँ उसे धुंधला कर रहा था, यहाँ ब्राइटन कर रहा है, उस पर प्रकाश डाल रहा है। शो, दर्शाना, यानी कि एक्सप्लेन करना, क्लेरिफाई करना। दूसरा वर्ड है आपका लेकेडेसिकल। लेकेडेसिकल होता है उदासीन, है, यानी कि एपेथेटिक। एपेथी उदासीनता होती है, एपेथेटिक उदासीन होता है?
यहीं से बनता है सिंपैथी, सिंपैथेटिक है, यानी कि एपैथेटिक में कोई भावना कोई नहीं होती, उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती, लेकिन सिंपैथी या सिंपैथेटिक, सिंपैथी सहानुभूति, उस सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण होता है। तो यहीं से वर्ड बनता है आपका इमोशनल, भावुक, सेंटिमेंटल है, यानी कि रोतड़ा है, लिस्टलेस भी भावुक ही होता है, मशी भी भावुक होता है, गुई भावुक, स्लोबरी राल बहाने वाला है, टीयरफुल लेथार्जिक सुस्त होता है, पड़ा रहता है, लेजी रहता है हैं? और लेजी आदमी तो सेंटिमेंटल होता ही होता है? कभी खुश थोड़ी रहता है वो। चलिए एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम तो भाई एक्टिव होगा ही होगा हैं, वहाँ लेथार्जिक है तो यहाँ क्या एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, ऊर्जावान होगा हैं, क्योंकि लैकेडेसिकल, इमोशनल, ये लोग एनर्जेटिक थोड़े ही होते हैं। ये एनर्जेटिक, इंटरेस्टेड होता है, उस काम में रुचि लेने वाला होता है, लिवली होता है, जागरूक होता है, सजीव होता है, मस्ती से भरा हुआ होता है, एंथुसियास्टिक होता है, उत्साह से भरा हुआ, प्रफुल्लित होता है। नेक्स्ट वर्ड मैशिनेट, वर्ब है षड्यंत्र रचना। कोल्यूड का मतलब टकराना भी होता है, कोल्यूड का मतलब साठ-गांठ करना भी होता है, हैं? षड्यंत्र रचना भी होता है। कोनाई, कोनाई, कोनाई क्या होता है? कोनाई होता है गुप्त रूप से सहयोग देना, हैं? आनाकानी करना, प्रेशर देना, किसी का बेटा कोई गलत काम कर रहा है, हैं? ही इज़ कॉनाइविंग एट द बैड हैबिट्स ऑफ हिज सन, हैं? बेटे की आदतों को आनाकानी कर रहा, छिपा रहा है, हैं? पड़ोसी का बेटा बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा तो उसकी मजाक उड़ा रहा है, हैं? उसको हवा दे रहा अपने बेटे को, अरे चलो कोई नहीं, लड़का है, हैं? नहीं भाई, खैर ये बहुत बड़े बड़े षड्यंत्रों में भी इस वर्ड को यूज किया जाता है। कॉन्स्पायर, यानी कि कॉन्स्पायर का सिनोनिम है षड्यंत्र रचना, कॉन्ट्राय, षड्यंत्र रचना, प्लॉट, योजना बनाना, इंट्रीग, छद्मवेश में आकर के कोई कपट आचरण करना, डिवाइस, योजना बनाना, फिनेगल, फिनेगल का मतलब काम निकालना होता है और चालबाजी से कोई काम करना भी होता है। और भाई इसका एंटोनिम डिसऑर्गेनाइज हो गया, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है षड्यंत्र रचने के लिए, लेकिन ये डिसऑर्गेनाइज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, अरे छोड़िए, हैं? फॉरगेट, ये भूल जाता है किसी ने उसके साथ अन्याय किया, गलत काम किया, चलिए छोड़िए, लीव, नेगलेक्ट, हैं? लेकिन वो लोग हैं मैशिनेट वाले छोड़ते नहीं हैं, वो षड्यंत्र रचते हैं, ये नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मित्रों आप देखिए इन वर्ड्स को, बार बार देखिए, शायद जहाँ तक मेरा विचार है अवश्य ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।